नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तक भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है। कृष्ण अवतार भी उसमें से एक है। मैं महाभारत काल की आपको एक घटना बताती हूँ। जो भीम थे, भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरिक। जो बर्बरिक था वो बहुत वीर था, और उसको भगवान शिव जी से 3 बाण इस ऐसे प्राप्त हुए थे जो अजय थे। वो उन बाणों की इतनी ताकत थी कि वो उनसे किसी भी शत्रु सेना का संहार कर सकता था। लेकिन यही है कि उसको जो वचन मिला हुआ था वो ये था कि जब जो सेना हार में होगी, हार की तरफ होगी, वीक होगी, कमजोर, उसकी तरफ से ही वो बर्बरिक युद्ध लड़ सकता था। तो जब महाभारत काल में क्योंकि पांडवों के पास कम सेना थी और दुर्योधन के पास ज्यादा सेना थी, तो बर्बरिक को यही था कि पांडवों के पास कम सेना है, मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। तो उसकी बात भी रह जाती और वो पांडवों का साथ भी दे जाता, क्योंकि उसके जो दादा थे भीम, वो पांडव ही थे। लेकिन जब उसे पता चला कि कृष्ण पांडवों के साथ दे रहे हैं और पांडवों के साथ हैं, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि जिधर कृष्ण है उधर तो जीत निश्चित है। तो बर्बरिक ने यह निश्चय किया कि वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि वो तो कमजोर सेना है। और इस बात का जब भनक कृष्ण जी को लगी, तो कृष्ण जी को, क्योंकि फिर तो ये अधर्म के साइड लेना हो गया कि मतलब बर्बरिक अधर्म ही लोगों के साथ लड़ेगा युद्ध, तो कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धर के और बर्बरिक के रास्ते में आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे कि तू इन 3 तीरों के सहायता से शत्रु का संहार करेगा। उसने कहा, आप इन तीरों की उसको नहीं जानते, एक ही बाण से पूरी शत्रु सेना का संहार हो सकता है। कृष्ण जी ने कहा, जो ब्राह्मण वेश में थे, कि मैं तो नहीं मान सकता। अगर ऐसी बात है तो जो पीपल के पेड़ के नीचे वो खड़े थे कि इसके पत्ते छेद के दिखाए एक ही बाण से, तो मैं मानूं। तो बर्बरिक ने कहा ठीक है, उसने चुनौती स्वीकार की और बाण चला दिया। उसके एक ही तीर से पीपल के पेड़ के प्रत्येक पत्ते में छेद हो गया, यहाँ तक कि जो जमीन पर पत्ते पड़े हुए थे उन तक में छेद हो गया। और उसके बाद वो जो तीर था वो कृष्ण जी के पैरों के चक्कर काटने लगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दाब लिया था और उसने उसमें का भी छेदन करके उस पत्ते में भी छेद कर दिया आखिर में। तो कृष्ण जी को ये लगा कि इसके तो जो बाण हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर पांडव भी कहीं छुप जाएंगे या जो पांडवों की सेना है उसका बिना संहार करे तो ये तीर इसके उत्तरकश में वापस आने से रहा। तो अब इसके लिए तो अब इसको मारना जरूरी है, बर्बरिक को। तो उन्होंने उससे दान की इच्छा प्रकट की, कृष्ण ने बर्बरिक से। तो बर्बरिक ने कहा ठीक है, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देव दान में? उसने कहा, मुझे तेरा सिर चाहिए। तो बर्बरिक ने समझ गया कि कोई साधारण ब्राह्मण तो मेरा सिर नहीं मांग सकता, उसको पता है मैं इतना वीर हूँ। तो उसने कहा, आप हैं कौन? तो कृष्ण ने कहा, मैं कृष्ण हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं अपना सर आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपके विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखूँ। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, और उन्होंने अपने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया बर्बरिक का, और उस पे जो सर था, सर के ऊपर अमृत छिड़क उसको दर्शन दिए पहले अपने, फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया बर्बरिक का, और उसके सर पे अमृत छिड़क के उसको एक पहाड़ी की चोटी पे टांग दिया सर को, ताकि वो पूरा महाभारत युद्ध देख सके। और बर्बरिक ने वहीं से अपनी आंखों से पूरा युद्ध महाभारत का देखा। जो ये बर्बरिक है, जो इसने पीपल के पेड़ में जो छेद किए थे, जिस पीपल के पेड़ के पत्तों में पूरा छेद किया था इसने, वो आज भी हरियाणा के हिसार जिले में वीर बरबरान नामक जगह पे है, जहाँ पे ये घटना हुई थी। और उस जो पीपल के पत्ते अब जो नए आते हैं उनमें भी छेद होता है, और जो उसके बीच से नया पीपल उगता है उसमें भी सब पत्तों में छेद ही होते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है या पौराणिक कथा है वो सत्य है। इसका वो जीता जाता प्रमाण है वो पीपल का वृक्ष, और उसका वीर बरबरान के नाम से ही उसको वहाँ पे जाना जाता है, बर्बरिक को। तो जब जब धर्म की स्थापना करनी होती है तब तक भगवान जन्म लेते हैं, और उसके लिए चाहे उन्हें रूप बदलने पड़े, चाहे छल करना पड़े, चाहे जो हुआ हो, लेकिन भगवान ने जब तक धर्म की स्थापना नहीं कर ली तब तक उन्होंने अपना उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है,
वो काल्पनिक नहीं है, वो सच्चे हैं और उसके प्रमाण जगह समय समय पर हम लोगों को मिलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।